आणि पावन धरती माता विराजमान हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे युवा साथी और मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बहन साथियों, आप कब से इंतजार कर रहे हो, पर आगे बैठक की वजह से हम थोड़ा आपके बीच में समय के मद्देनजर रखते हुए उस समय पे जो समय दिया था वहां पर नहीं पहुंच पाए, माफ करना। साथियों, आज तमार वेश में मारे पूर्व वक्ता આવ્યા और मारे पूर्व वक्ता आपने बताड़ियों के कांग्रेस बीजेपी आम हाथे केवो धोखो करी रही है। और मेरे पढ़े लिखे ज्यादातर मेरे सामने बैठे सबसे ज्यादा मेरे पढ़े लिखे युवा साथी हैं और मने એવું नहीं लगता है कि मैंने आए करी भाषण देવું પડે કેમ કે કરગેશિયા एक एजुकेशन ने मामला में एक टॉप लेवल माते है और अच्छी खासी शिक्षा ने स्तर ऊंचा है तो हर भाई समझवानी कोशिश करेगा और घेरे घेरे समझाने कोशिश करेगा। साथियों, में ज्यादा बात नहीं करते हुए भारत आदिवासी पार्टी अगर चुनाव जीतती है, मैं मुद्दों की बात करना चाहूंगा और वही मुद्दे जो कमल कांग्रेस ने आज तक पूरे नहीं किए हैं। साथियों, आप सभी मिलकर 25 तारीख को भारत आदिवासी पार्टी के नाम अधिक से अधिक मतदान करते हैं और भारत आदिवासी पार्टी चुनाव जीतती है और मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाकर उस विधानसभा में भेजते हो तो आपके लिए मैं घाटोल में गवर्नमेंट कॉलेज खोलूंगा। अभी जो आप बार बार फेसबुक और व्हाट्सएप और प्रिंट मीडिया में आप देख रहे होंगे कि भाई सोना मंगरी नी जगपुरा नी भूकिया में होनानी से फैक्ट्री लगवा वाली है और 70 किलोमीटर में दायरो बड़ा एरिया में આવી રહ્યો है और आदिवासी ने विकास ने नाम माता जी विस्थापन थवा वालों है। तो मैं आप तक इस विश्वास रखना चाहूं क्योंकि कांग्रेस बीजेपी वाला नेता भी कहेगा कि हमें भी बंद करावा है, पर चालू करवाला ही क्षेत्र बनते ही नहीं करवाना है। पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाकर उस विधानसभा में भेजोगे तो जो विकास के नाम पर विनाशकारी प्रक्रिया आ रही है उनको रोकने का पूरा काम मैं करूंगा। साथियों, हमारे किसान भाई काफी टाइम तक ही कृषि करता आ रहा है और भारत देश एक कृषि प्रधान देश रहा है और विशेषकर अपना समाज सब तक ज्यादा कृषि में है। पर हमारे किसान भाइयों के लिए मेरे भाई पहले राधेश्याम जी ने बताए होंगे मुद्दे कि ना खाद के लिए बोलते हैं, ना बीज के लिए बोलते हैं, ना मुआवजे के लिए बोलते हैं, कहीं भी प्रकार की किसान बल आवाज उठाना तैयार नहीं है। और मुझे इस क्षेत्र का विधायक बनाकर विधानसभा में भेजते हो तो इस घाटोल में आपके लिए कृषि मंडी खोलने का काम मैं करूंगा। मेरे यहां पर पढ़े लिखे युवा भाई बेरोजगार जो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर अन्य स्थानों पर कोचिंग कर रहे हैं और पैसों के अभाव में कोचिंग नहीं कर पाते हैं, इसकी वजह से सिलेक्शन होने में उनको दिक्कत आती है, पढ़ाई करने में उनको प्रॉब्लम आती है। तो मैं आपने विश्वास रखना चाहूं कि मने आना क्षेत्र तक विधायक बनाऊंगा तो आने वाला टाइम में प्रत्येक ब्लॉक में एक बढ़िया फैसिलिटी वाली लाइब्रेरी खोलूंगा ताकि आपने वहां पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। साथियों, इस क्षेत्र का विकास करना, इस क्षेत्र को आगे ले जाना और इस विधानसभा क्षेत्र में जहां जहां समस्या है उन समस्याओं का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता और मेरा पहला कर्तव्य रहेगा। परंतु हमारे समाज में जो जिस तरह से अत्याचार हो रहे हैं, आपने मणिपुर की घटना देखी होगी, आपने नीमच घटना देखी होगी, आपने सिरोही की कार्तिक भील की घटना देखी होगी, ऐसे बहुत सारी घटनाएं आपने देखी होगी, पर कोई भी नेता हमारे लिए बोलने को तैयार नहीं है। तो साथियों, जब तक हम लोकसभा और विधानसभा में हमारा अपना और अपने द्वारा चुना गया आदमी नहीं भेजेंगे, कांग्रेस बीजेपी में मोरे थका आदमी मोगलिक जी और हर बार अपन वोट देके उनको भेजते रहे और वो अपनी आवाज नहीं उठाते रहे। और आपने अभी भी देखा होगा जिंदाड़ो ने टिकट મળે इंदाड़ो के पत्रकार स्टेटमेंट लेवा तो के पार्टी का निर्णय सर्वोपरि, हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि। तो आप विचार कीजिए, क्या वो आदमी आपका कभी भला सोचेंगे? पार्टी का निर्णय, हाईकमान का निर्णय सर्वोपरि मानते हैं और आपने होगा जो समाज नो निर्णय है वो सर्वोपरि।
इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा कुछ नहीं करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाली 25 तारीख को अपने विधानसभा क्षेत्र का मतदान दिवस है, पूरे राजस्थान का मतदान दिवस है और भारत आदिवासी पार्टी इस बार आपके सामने मैदान में है और 25 तारीख को आपको सुबह से लेकर शाम तक भारत आदिवासी पार्टी के पक्ष में मतदान करवाना है, अधिक से अधिक मतदान करवाना है और भारत आदिवासी पार्टी को चुनाव जिताना है। भारत आदिवासी पार्टी चुनाव जीतेगी तो आप सब चुनाव जीतोगे और आप सब चुनाव जीतोगे तो आपके अंदर जो पुरखों का खून दौड़ रहा है, जिस तरह से हमारे पुरखों ने स्वाभिमानी कौम की जिंदगी जी है, हमारे पुरखे हमेशा स्वाभिमान की जिंदगी जीते आए हैं। हम इस देश के मालिक है। 5 जनवरी 2011 को सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बोलता है। तो साथियों, फिर से मालिक बनने का समय आ गया है। मेरे इसमें से कई सारे युवा सोच रहे होंगे कि हमारे प्रत्याशी लोग मेरे तो जबरो भाषण दिया ना, करगेशा भाभी ने फेंक गयो। एम सोच रहा है, हिंदी में बोला है ना, अंग्रेजी में बोला है, नहीं पगड़ी में बोले। पर मैं आपको कहना चाहूंगा, जैसा देश वैसा देश, क्योंकि आप करगेशा में वेल ग्रेजुएट हो, पढ़े लिखे हो और मार हमें बेटा था आप सब पढ़े लिखे हो, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेशा में जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग है, माताएं बहनें, आपको समझाने की जिम्मेदारी बनती कि नहीं बनती। इसलिए मैं साथियों ज्यादा समय नहीं लेते हुए, आगे भी बैठकें हैं, आपको भारत आदिवासी पार्टी को इस बार चुनाव जिताना है। इन्हीं बातों के साथ में मैं अपनी बात को विराम करता हूं। आप सबने सुना, जोहार, आप सबको धन्यवाद, आप सबकी जय। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बात बताई हमारे विधायक प्रत्याशी भाई श्री अशोक जी नामा ने। हमारे समाज को किस प्रकार जोड़ना है, किस प्रकार वोटिंग करनी है, सारी बातें बताई। आप सब इस पंडाल में बैठे हुए युवा साथी हैं, आपको भी समझना होगा, आपके हमारे साथ में रह लें।